welcome to Epic Classes. This is lecture 2 and yesterday हमने कवर किया था प्रोसेस एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड क्लास में हम ये कवर करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक कम्युनिकेटिंग वाला पॉइंट देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको किया जाता है? यूजर्स को, और वो यही यूजर्स हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन से यूजर्स हैं। एंड इन अकाउंट्स में जो यूजर्स है वो डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये टू कैटेगरीज में आपके डिवाइड किए गए हैं अकाउंट्स में यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंटरनल जो कंपनी के अंदर के यूजर्स हैं, यानी इंटरनल यूजर्स कहाँ पे होंगे? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी विद इन द बिजनेस। और एक्सटर्नल यूजर्स हम किनको बोलेंगे? जो आउटसाइड द बिजनेस होंगे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे इनकी भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। इंटरनल यूजर्स आपके डिवाइड है 3 कैटेगरीज में, सब डिवाइडेड किया गया है इन्हें। सबसे पहले है आपका ओनर, सेकंड नंबर पे है आपकी मैनेजमेंट, थर्ड नंबर पे है आपके वर्कर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से हुए? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंटरनल यूजर्स आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ओनर, सेकंड इज मैनेजमेंट, थर्ड वन इज वर्कर्स। इसी तरह से एक्सटर्नल यूजर्स भी आप कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है आपके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड है आपके क्रेडिटर्स, थर्ड है आपके इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फोर्थ है आपके कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर एंड लास्ट वन इज पब्लिक। ये आपके यूजर्स हैं। यूजर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हमने देखा 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ओनर, मैनेजमेंट एंड वर्कर। एक्सटर्नल यूजर्स आपकी 7 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप सब अवेयर हो बैंक्स के बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? जो आपको लोन देता है या जिससे आप लेते हो। ठीक है। क्रेडिटर्स जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर्स जैसे हमने बिजनेस किया, ठीक है, अब हम जो अपने सामान को बनाने के लिए लेकर आए हैं, वो कुछ भी बनाने के लिए हम सामान जो लेकर आए हैं वो हम उधार पे लेके आए हैं, और जिससे हम लेके आए हैं वही आपके क्रेडिटर्स हुए। ठीक है। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो लगाने वाले होते हैं फ्यूचर में। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है आपके सामान को, वो कंज्यूमर है। गवर्नमेंट, आप अवेयर हो। रिसर्चर जो रिसर्च करता रहता है। पब्लिक इन जनरल, जो आपके बाकी सबको हटा के जो आपका बचेगा वो आपका पब्लिक आ जाएगा। ये 2 कैटेगरीज आपकी हो गई, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड सब कैटेगरीज हो गई इंटरनल एक्सटर्नल की। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ओनर और मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, या इनका क्या लेना देना है। तो हम इन्हीं को अब सीखेंगे कि इनका इंटरेस्ट क्यों है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे यहाँ पे ओनर। सबसे पहले हम इंटरनल यूजर्स ही देखेंगे। इंटरनल यूजर
अभी बताया, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पढ़ा अभी इसमें फर्स्ट आपका जो था वो कौन था, ओनर। ओनर कौन होते हैं, बेसिकली जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो कंपनी के मालिक होते हैं। ओनर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर कोई पर्सन कहीं पे पैसा लगा रहा है तो वो क्या देखेगा कि उसको बिजनेस में क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता लगता है, ये पता लगता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या प्रॉफिट कितना कमाया है, लॉस कितना कमाया है। दैट्स व्हाई ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। सेकेंड इज क्या पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट। अब आगे आप पढ़ोगे ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। ओनर तो वो होता है जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है। अब ओनर एक ही नहीं होता, कई बार ओनर बहुत सारे होते हैं और वो दूर दूर होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एवरी टाइम बिजनेस में बैठ सके, इसलिए ओनर क्या करते हैं, मैनेजमेंट को हायर करती है। मैनेजमेंट ओनर के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, डिसीजन मेकिंग। अब ऑब्वियस बात है, जब उसको डिसीजन लेना है तो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी आए, इसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से, ठीक है। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट को जैसे डिसीजन लेने हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एसपी ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है। सो और भी तरह के डिसीजंस होते हैं, सो इसलिए मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड इज वर्कर। वर्कर कौन होते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, प्रॉफिट कमाएगा, तो वर्कर्स को क्या मिलता है, बोनस मिलता है। एक कंपनी है, वो वर्कर्स को बोनस कब देगी, जब कंपनी या बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो वर्कर क्या जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी ने, हमारे बिजनेस ने इस वक्त कितना कमाया कि हमें भी बोनस मिल सके। तो वर्कर्स का क्या, वर्कर्स किस में होते हैं, एंटाइटल्ड टू बोनस, ठीक है, विच इज लिंक्ड टू प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमें किससे पता लगता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ठीक है। वर्कर्स का किस पे राइट है, बोनस पे, और बोनस किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस से। प्रॉफिट और लॉस आपको किससे पता लगता है, अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, जो हमने लास्ट कल पढ़ा था उससे पता लगता है आपको प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और वर्कर और क्या जानना चाहते हैं कि कंपनी उनका टाइमली क्या डिपॉजिट कर रही है, उनके प्रोविडेंट फंड में डाल रही है कंपनी, ईएसआई में डाल रही है या नहीं डाल रही है, ये सब कंपनी वर्कर्स जानना चाहते हैं कंपनी से। और वो इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगी, आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। वहीं से पता लगेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।